हे देयर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आपके लिए कुछ बेहद खास है। अपने पहले ही दिन 123 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी लियो को आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ, विजय थलापति की न्यू मूवी लियो को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि ये मूवी लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम हिमाचल में कुछ गुंडे लोगों को देखते हैं जिनकी संख्या यही कोई 4 या 5 होती है। इनको एक कॉल आता है और बोला जाता है कि तुम लोगों को यहीं पर कुछ दिन छुप कर रहना पड़ेगा। तुम लोगों ने जब से मिनिस्टर का कत्ल किया है तब से तुम लोगों को ढूंढा जा रहा है। पर इनमें से एक गुंडा जो कि साइको होता है, जिसकी उम्र औरों से कम होती है, जिसे औरतों से नफरत होती है, चाहे वो बच्ची हो या फिर बूढ़ी, यहाँ तक कि बाकी के गैंग मेंबर्स भी उससे बहुत परेशान होते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और एक खूंखार हायना पूरे शहर में घूम रहा होता है और लोगों के ऊपर अटैक करता है। सब लोग डर के इधर उधर भाग रहे होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कॉल किया जाता है और इन सब के बीच लोकल पुलिस हमेशा की तरह सो रही थी। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देख फॉरेस्ट रेंजर जोशी पार्थिवन को कॉल करता है और फिर मास एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार थलापति विजय की, जो कि उस फॉरेस्ट रेंजर का दोस्त होता है। फिलहाल उसकी गाड़ी में उसके साथ उसका बेटा भी है। पार्थिवन का अपना एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी बीवी सत्या, उसके 2 बच्चे सिद्धू और माथी हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पार्थिवन कॉल आते ही अपने बेटे सिद्धू से प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी माँ को नहीं बताएगा कि वो स्कूल जाने में लेट हो गया था। तब उसका बेटा भी उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वो माँ को ना बताए कि वो स्कूल मोबाइल लेकर जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश की गई है और माहौल को लाइट किया गया है। पर फिर हमारा हीरो पहुँच जाता है सीरियस सीन पर, यानी कि जहाँ पर हायना अपना आतंक फैला रहा था। पार्थिवन बिना किसी इक्विपमेंट और हथियार के उस हायना को पकड़ने चला जाता है और पास के स्कूल में जाकर अनाउंस करता है कि बच्चे आप लोग स्कूल के अंदर ही रहिए क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। सारे बच्चे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। हायना भी उसी स्कूल के अंदर चला जाता है और उसके बाद स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता है। पार्थिवन उस हायना पर छोटे छोटे पटाखे फोड़ रहा होता है और दूसरी तरफ जोशी उस पर बेहोश करने के लिए गोलियां चलाता है, पर तभी उसकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। तब पार्थिवन चिल्लाता है, मेरे बेटे से कहो कि मेरी गाड़ी से वो भाला निकाल कर लाए और वही भाले को थ्रो करेगा। उसका बेटा भी भाला फेंकने में उस्ताद था। उसका बेटा सिद्धू जब ऊपर से भाला फेंकता है तो पार्थिवन भी लपक कर उस भाले को पकड़ लेता है और फिर हायना के साथ उसकी झड़प शुरू हो जाती है और आखिरकार पार्थिवन उस हायना को बेहोश कर देता है। और वहीं दूर खड़ी लोकल पुलिस पूछ रही होती है ये कौन है। तब एक इंस्पेक्टर बताता है कि ये पार्थिवन है, इसका एक कैफे है और ये जानवरों से बहुत प्यार करता है। फॉरेस्ट रेंजर जोशी के साथ वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए ये जानवरों को रेस्क्यू करता है। पर इधर हम देखते हैं कि पार्थिवन डरा हुआ था, उसके पीठ पर खून लगा हुआ था और उसकी बीवी की दी हुई शर्ट भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो उसी हालत में घर जाता है पर उसकी बीवी उसे पकड़ लेती है और बोलती है उसे सब कुछ पता है, न्यूज में उसका फोटो भी आया है, उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आज की डेट जो हमने प्लान की थी उसे हम उसी तरह सेलिब्रेट करेंगे जैसे कि हम पहले करने वाले थे। फिर पार्थिवन रेडी होकर आता है और वो दोनों साथ में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स को शेयर करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वो गुंडे सड़क पर इधर उधर भटक रहे थे। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो सरवाइव करने के लिए दुकानों से पैसा चुरा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था। ये सब करते हुए वो सड़कों पर लोगों को और चलती हुई गाड़ियों को भी लूट रहे थे और उनमें से वो साइको किलर एक गाड़ी को लूटते हुए ड्राइवर को शूट कर देता है। उसके अगले दिन जोशी के ऑफिस में पार्थिवन बैठा हुआ था और जोशी बातों ही बातों में उसे बताता है कि हमारा एक जानवरों का डॉक्टर मारा गया है, उसको बड़ी बेरहमी से मारा है और उसकी गाड़ी को खाई में धकेल दिया गया है।
तब पार्थिवन बोलता है, मैं इधर 20 साल से हूँ, आज तक कोई बुरी खबर नहीं सुनी हिमाचल के इस शहर के बारे में, क्या हो रहा है इस शहर में। तब रंजीत बताता है कि तुम भी सावधान रहना, मुझे हाई अथॉरिटी से खबर मिली है कि शहर में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, लूटपाट की घटना अचानक से बढ़ गई है और लोगों को मारा जा रहा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात पार्थिवन अपने कैफे में ही था। अपनी छोटी बेटी माथी के साथ वो लोग अपने कैफे में मस्ती कर रहे थे और उनकी लास्ट एम्प्लॉई प्रिया भी अपने घर जाने वाली होती है। पार्थिवन के कैफे के आसपास ही वो गुंडे लोग डेरा डालकर बैठे हुए थे। तभी कैफे के अंदर से गाने की आवाज आती है। सब गुंडे तो गाड़ी के अंदर सो रहे थे, पर वो सनकी साइको किलर गन लेकर कैफे के अंदर आ जाता है। तब पार्थिवन बोलता है, ब्रदर कैफे बंद हो चुकी है, तुम जा सकते हो, अब 7 बजे खुलेगी सुबह। वो नहीं मानता और लगातार कॉफी मांगता रहता है। तभी उसकी एम्प्लॉई प्रिया अपने कपड़े चेंज करके निकलती है और बोलती है, सर आपको एक बार में सुनाई नहीं देता क्या। जब वो सनकी उसकी तरफ मुड़ता है, पार्थिवन उस सनकी के कमर में गन देख लेता है। तब वो बोलता है, प्रिया तुम इधर से चली जाओ, मैं इस साहब की टेक केयर करता हूँ। और हम सबको पता है उसकी कैसी टेक केयर होने वाली थी। पर तब तक वो सनकी प्रिया को पकड़ लेता है। पार्थिवन कैश काउंटर का सारा पैसा लाकर उधर रख देता है। कैश लेने के बाद भी वो प्रिया के साथ बदतमीजी करता है, जिसके बाद उसके लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर सिचुएशन टेंस्ड हो जाती है और इसके बाद उन गुंडों और पार्थिवन के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जो देखने लायक होती है। ऐसा एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है इंडियन सिनेमा में। रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन थे भाई साहब ये। खैर हम मूवी के साथ आगे बढ़ते हैं। आखिर में पार्थिवन के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यदि वो प्रिया को बचाता तो उसकी बेटी मारी जाती। तो वो बंदूक उठाता है और सभी गुंडों को शूट कर देता है, जिसके बाद पार्थिवन को पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है और उस पर मुकदमे चलते हैं कि 5 आदमियों पर कैसे तुमने इतना सटीक निशाना लगाया। ये केस हाथ से चला जाता है। जोशी भी इसे संभाल नहीं पाता, पर कुछ दिनों बाद बिना किसी सबूत के पार्थिवन को छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर कैफे में पार्थिवन के द्वारा जिसका पति और भाई मारा गया था, वो बोलती हैं, भैया जिसने इनको मारा है, अगर उसकी लाश आप नहीं लाओगे तो मैं अर्थी नहीं उठाऊंगी। और चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि इस बंदे ने 5 लोगों को मार दिया है और वो 5 लोग बहुत ही खूंखार थे। तो सारी जगह से गुंडे इकट्ठे होने लगते हैं और पार्थिवन को मारने के लिए अलग अलग जगह जाल बिछाने लगते हैं। पार्थिवन भी सो नहीं पाता है। उसको हमेशा डर सताता है कि उसकी फैमिली को कुछ हो जाएगा। वो पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगता है, पर पुलिस बोलती है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है उन लोगों को हुआ है, तो तुमको मैं प्रोटेक्शन कैसे दे दूं। जिसके कारण पुलिस ऑफिसर और पार्थिवन के बीच लड़ाई झगड़ा भी होता है। और जोशी भी बोलता है, यार अगर तुझे जरा भी चोट आई होती या फिर शरीर पर एक भी खरोंच का निशान होता तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता था तेरी प्रोटेक्शन के लिए, पर तुम तो पूरी तरह ठीक हो। जिसके बाद पार्थिवन जोशी से बोलता है, तू ही मुझे चोट दे दे यार, तब तो वो मुझे प्रोटेक्शन दे देंगे। तब जोशी हथौड़े से उसकी पीठ पर वार करता है और उसकी पीठ से खून बहने लगता है, जिसके बाद पुलिस को उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। उसे प्रोटेक्शन के रूप में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर दिया जाता है जो दिखने में लग रहा था कि कोई काम का नहीं है, पर वो पुलिस ऑफिसर पार्थिवन से बोलता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। पार्थिवन की फैमिली के ऊपर अटैक होता रहता है। वो लोग बाजार में भी जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। इसी लड़ाई के बीच एक गुंडा पार्थिवन की फोटो खींच लेता है और वो फोटो देखकर शॉक हो जाता है और वो सीधा गाड़ी में उसे लेकर पहुंचता है दास कॉर्पोरेशन के अंदर। उधर हम एक खूंखार दरिंदे हैरोल्ड दास को देखते हैं जो गद्दारी करने पर लोगों का हाथ काट रहा होता है। तमिल स्टार अर्जुन सार्जा ने ये रोल बहुत खूब निभाया है। देखकर हमारे रोलेक्स सर की याद आ जाएगी। फिर वो डरा हुआ व्यक्ति पार्थिवन की फोटो को हैरोल्ड दास को दिखाता है, जिसे देखकर उसका खून खौलने लगता है। जिसके बाद हैरोल्ड एक पुरानी फोटो से उसे मिलाता है जो कि हमारे लियो की थी, जिसकी शक्ल पार्थिवन से मिलती थी। जिसके बाद हैरोल्ड दास बोलता है, 20 साल से तू छुपा हुआ था, अब तू हमारे हाथ में आ गया है। और वो अपने बड़े भाई एंटोनी दास के पास जाता है
और इधर हम देखते हैं कि पार्थिवन अपने सभी वेपन्स को धार दे रहा होता है। ये सीन अपने आप में एक मास्टरपीस था और दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि पार्थिवन ही लियो हो। इधर एंटोनी कंफर्म करने के लिए बोलता है कि उसके पास लोग भेजो, 200-300 नहीं बल्कि 400 लोग भेजो। अगर वो सच में लियो हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं आएगा, और वो खुद लियो से मिलने जाता है। जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये सीन बहुत ही इंटेंस हो जाता है। एंटोनी वहां पर बोलता है कि तू मेरा बेटा लियो है, तेरी बहन की तो मैंने बलि चढ़ा दी, तू क्यों भाग रहा है वहां से। पार्थिवन सीधा वहां पर मना कर देता है कि मैं आपको नहीं जानता, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए, इधर से आप चले जाइए। उस समय तो एंटोनी वहां से चला जाता है, पर उसकी नजर पार्थिवन की फैमिली पर थी। एक बार जब उसकी फैमिली पर हमला होता है तो एंटोनी बीच में आकर उनको रोक देता है और पार्थिवन की बीवी सत्या और उसकी बेटी माथी की ओर देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरी पोती और बहू हैं। और उसके बाद वो पार्थिवन की बीवी सत्या से बोलता है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। अगर तुम अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हो तो उससे पूछना कि उसने कितने लोगों को मारा है। इन सब से पार्थिवन की पत्नी सत्या परेशान हो जाती है। उसे हर समय बुरे सपने आ रहे थे। उसे भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि पार्थिवन ही लियो है। उसने लड़ाई में पार्थिवन का स्किल और एग्रेशन देखा था। ये कोई नॉर्मल कैफे ऑनर वाले के पास ऐसा स्किल सेट और एग्रेशन हो ही नहीं सकता। सत्या को लगने लगता है कि पार्थिवन का जरूर कोई ना कोई पास्ट है। वो जोशी से मिलकर और इंफॉर्मेशन को जुटाने लगती है। जोशी साउथ की हर पुलिस चौकी में जाकर उसके बारे में जानकारी जुटाने लगता है और इसी दौरान उसे लियो के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो पहुंचता है साउथ के सबसे बड़े जेल में। वहां वो मंजीत से मिलता है, जो कि पहले से दास कॉरपोरेशन के लिए काम करता था। उसे वहां पता चलता है कि दास कॉरपोरेशन की 1999 में एक बड़ी तंबाकू फैक्ट्री हुआ करती थी। एंटोनी दास तंबाकू फैक्ट्री की आड़ में गलत काम भी करता था, कब्जा, मर्डर, वसूली और स्मगलिंग भी किया करता था। और उसका ड्रग्स का बिजनेस देखता था उसका छोटा भाई हैरोल्ड दास, और ग्राउंड लेवल पर काम देखता था लियो और उसकी बहन, जिसको एंटोनी दास ने गोद ले रखा था। एंटोनी दास काला जादू में विश्वास करता था। वो पादरी की हर बात सुनता था। पादरी जो भी बोलता था वो करता था। पहले तो वो जानवरों की बलि दिया करता था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बाद में नर की बलि भी देने लगा। लियो भी उसके पापा के लिए काम करता गया और बिजनेस बढ़ाता गया। पर एक दिन ऐसा हुआ कि पादरी ने बोला कि आपके 2 बच्चों में से आपको एक की बलि देनी होगी, और वो होगी आपकी बेटी। अगर तुमने अपनी बेटी की बलि दी तो तुम्हारा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर क्या था, एक दिन जश्न का माहौल था और हैरोल्ड उन दोनों को बेहोश कर देता है और एंटोनी के सामने लियो को बांध दिया जाता है। और एंटोनी लियो से बोलता है, अगर मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा बेटा तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। पर वो प्लान भी उन लोगों का फ्लॉप हो जाता है। लियो और उसकी बहन वहां से छूट जाते हैं और उनके पूरे गोडाउन को जलाने लगते हैं। पर लियो का चाचा बहुत ही तेज होता है। मौका मिलते ही वो उसकी बहन को मार देता है, पर तब तक लगभग सारा गोडाउन जल चुका होता है। जिसके बाद लियो गन लेकर अपने चाचा हैरोल्ड की ओर आगे बढ़ता है, पर पीछे से एंटोनी उस पर वार कर देता है। इधर प्रेजेंट डे में पार्थिवन को जब पता चलता है कि सत्या उसके ऊपर शक कर रही है तो वो बहुत रोता है और बोलता है, तुम्हें तो पता है मेरी असलियत का, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो और मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही हो। और पार्थिवन की ये हालत देखकर और उसके खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिलने पर सत्या भी उसकी बात मान लेती है। और उधर जेल में मंजीत भी मना कर देता है कि ये बस तो हम शक्लें हैं, मैं तो किसी की आंख देखकर ही बता सकता हूँ कि वो लियो है या नहीं। तभी एंटोनी का कॉल पार्थिवन को आता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हें सही से समझाया था पर तुम समझे नहीं। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ और तू जरा अपने घर में अपने बेटे को देख। घर में पार्थिवन का बेटा नहीं होता है। और एंटोनी बोलता है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बेटे को लेकर, हो सके तो ढूंढ लेना। 20 साल पहले जो हाल तुम्हारी बहन का किया था वही हाल तुम्हारे बेटे का भी करने वाला हूँ, जिससे मेरा बिजनेस और आगे बढ़ेगा।
और उसके पीछे पीछे पार्थिवन भी चला जाता है। रास्ते में बहुत घमासान फाइट होती है और आखिर में हम देखते हैं पार्थिवन एंटोनी को मार देता है और मरते हुए एंटोनी पूछता है, तेरा असली नाम क्या है। इधर दूसरी ओर हेरोल्ड के लोग के पास पार्थिवन का बेटा होता है और हेरोल्ड फोन करके उससे बोलता है, इधर आजा और सबूत दे कि तू पार्थिवन है और अपने बेटे को लेकर चला जा। तब पार्थिवन वहां जाता है और एक एक करके सबूत दिखाने लगता है। अपना वोटर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड, सब कुछ दिखाने लगता है और इसी बीच हेरोल्ड हंसता रहता है और उसे लियो होने का सबूत देता रहता है। पर अंत तक पार्थिवन कबूल नहीं करता कि वो लियो ही है, जिसके बाद हेरोल्ड अपने गुंडों को कॉल करके बोलता है कि पार्थिवन के परिवार को मार दो। पर उसे पता नहीं होता कि पार्थिवन क्या चीज है। वहीं सारे हथियार जो हमने पहले देखा था कि पार्थिवन तेज कर रहा था, उनसे वो गुंडे घायल होने लगते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो पार्थिवन की फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर उन पर गोली चलाता है और दूसरी ओर उन पर जोशी अटैक कर देता है। पर जब एक बंदा सत्या और उसकी बेटी के करीब पहुंच जाता है, तभी आता है वहां पर खूंखार हायना। मतलब पार्थिवन ने पहले ही सब सेट कर रखा था। ये सब देखकर हेरोल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्थिवन को ऊपर से धक्का दे देता है। हेरोल्ड भी गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तू लियो नहीं पार्थिवन ही है। इन सब झगड़ों को भूलकर हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तब पार्थिवन हंसते हुए बोलता है, किसने कहा मैं लियो नहीं हूँ, मैं ही लियो हूँ। पर जिनको पता होता है कि मैं लियो हूँ वो अधिक देर तक जिंदा नहीं रहते और फिर वो हेरोल्ड को भी मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि एंटोनी ने भी जब पार्थिवन से उसका नाम पूछा था तो उसने उसे लियो बताकर उसे मार दिया था, जिसके बाद खुलता है सबसे बड़ा सीक्रेट जिसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि लियो को एक कॉल आता है जो कि विक्रम ने किया था और वो बोलता है कि एक तंबाकू फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा लियो, हमें अभी और काम करना है और मूवी खत्म हो जाती है। पर रुकिए, लियो के सच्चे फैंस के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। पहला सवाल, लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स को और किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा है कि लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवी आती है? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर हमारा साथ आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, या फिर आप हमें अपना कोई पसंदीदा टॉपिक भी बता सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो हो। अगली बार तक जीवन नामक इस अद्भुत यात्रा में प्यार और हंसी फैलाते रहें, जिज्ञासु बने रहें, अद्भुत बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।